कि वैक्सीन एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। आपने भी कभी सोचा होगा कि बड़ी से बड़ी बीमारी होती है उनको ठीक किया जाता है एक वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन ऐसा क्या करती है हमारी बॉडी में, जो डेंजरस से डेंजरस डिजीज होती है वो खत्म हो जाती हैं और जो पर्सन है वो सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। तो इसी मैकेनिज्म को आज हम डीप वे में समझते हैं कि वैक्सीन एक्चुअल में बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो वो हमें किसी भी तरह के पैथोजन से क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। होता क्या है बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि बॉडी को इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, कि हमें वैक्सीन क्यों चाहिए। क्योंकि बेटा देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, दो तरह की इम्यूनिटी इनबिल्ट पाई जाती है। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ मिलती है, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम आफ्टर बर्थ क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो ये दो जो इम्यूनिटी होती है, इनका मेन काम होता है बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के अटैक से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब कोई नया पैथोजन, कोई नया इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, उस टाइम पर ना तो इनेट इम्यूनिटी को इतना आइडिया होता है, ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ऐसा आइडिया होता है कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। और जब तक ये उसे न्यूट्रलाइज करते हैं तब तक हमें क्या हो चुकी होती है, डिजीज हो चुकी होती है। तो इसी डिजीज को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, हम वैक्सीन का यूज करते हैं। और वैक्सीन क्या करती है, किसी भी तरह के पैथोजन अटैक को या फिर इन्फेक्शन को क्या करती है, खत्म करती है। सबसे पहले समझते हैं बेटा वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है। वैक्सीन एक तरह की क्या है, ऐसा मेडिसिन है जो क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कि किस तरह से आपको जो पैथोजन है, जो इन्फेक्शन है, उससे क्या करना है, लड़ना है, उससे अपने आप को सर्वाइव कराना है। वैक्सीन के अंदर मेनली क्या पाया जाता है बेटा, या तो डेड पैथोजन होगा, यानी जो कोई बीमारी है उसका क्या होगा, डेड पैथोजन होगा, या फिर वीक पैथोजन होगा, यानी वो फुल्ली स्ट्रॉन्ग पैथोजन नहीं होगा जो हमें डिजीज कॉज कर सके। इनफैक्ट वो क्या होगा, एक वीक पैथोजन होगा। और फिर तीसरा क्या कर सकते हैं हम, या फिर क्या हो सकता है, उस पैथोजन का क्या हो सकता है, केवल और केवल एंटीजन वाला पार्ट हो सकता है, यानी प्रोटीन वाला पार्ट होता है। होता क्या है, अगर कोई डेड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, है तो वो डेड, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल टी सेल होती हैं, ये क्या बना लेंगे, उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बना लेंगे, एंटीबॉडी बना लेंगे, जिससे कि ये तो हमें डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। तो जब भी ये पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करेगा, हमारे पास ऑलरेडी क्या होंगी, पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, और हम उस एंटीबॉडी से क्या करेंगे, उस पैथोजन को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा कि व्हाट हैपेंस इन दी बॉडी, कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, आइए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि एंट्री हुई, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी पैथोजन की या फिर एंटीजन की क्या हुई, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुई बेटा, एंट्री हुई। एंट्री होने पर क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल जो होती हैं, इम्यून सेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उस एंटीजन को क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। और रिकॉग्नाइज कौन सी सेल है, जैसे मोस्टली क्या होती है, मैक्रोफेज हो गई या फिर डेंड्राइटिक सेल हो गई, ये क्या करेंगी, किसी भी एंटीजन को या फिर क्या करेंगी, किसी पैथोजन को क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद बेटा ये सेल क्या करती है, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल, ये उस एंटीजन को किसको सिग्नल देती हैं, टी सेल को, यानी टी हेल्पर सेल जो होती हैं उनको सिग्नल जाएगा। और ये टी हेल्पर सेल क्या करती हैं, ये एक्टिवेट कर देती हैं किसको, बी सेल्स को। और जैसे ही बी सेल हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं, ये बी सेल बनाना चालू कर देते हैं एंटीबॉडी। यानी जैसे ही कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन गया, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किसने किया, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल ने। मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल ने जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, टी सेल को पता लगा, और टी सेल डायरेक्ट एक्टिवेट कर देगा किसको, बी सेल को। और बी सेल जैसे ही एक्टिवेट होगा, वो क्या बनाना चालू कर देगा बेटा, एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी, उसी टाइम पर क्या होगा, जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या रह सकते हैं, प्रोटेक्टेड रह सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन या फिर पैथोजन। तो ये होता है बेसिक आइडिया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। अब इन्हीं जो बी सेल और टी सेल होती है बेटा, इनमें से कुछ सेल बिकम मेमोरी सेल, यानी बी सेल और टी सेल कुछ रिप्लेस हो जाती हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेमोरी सेल में। अब इन मेमोरी सेल का क्या काम है, जैसे मान लो हमें फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडी ने खुद को क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया, हमने वैक्सीन ली, हमने मेडिसिन लिया और हमारी बॉडी क्या होगी, प्रोटेक्टेड हो गई।
अब हमारी जो बी सेल और टी सेल होती है ये क्या होती है, मेमोरी सेल बनाती है, यानी ये फ्यूचर के लिए क्या बना के रख देंगी, उसके लिए एंटीबॉडी बना के रख देंगी। अब जब भी वही पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा, हमें इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए, हमें डिजीज कॉज करने के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर इनफिल्ट क्या होंगी, पहले से पहले ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी और इन्हीं को हम नाम देते हैं मेमोरी सेल। अब जब भी वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हम उन्हीं एंटीबॉडी से क्या करेंगे, उस पैथोजन को किल कर देंगे। और ये लास्ट में हम समझते हैं कि कितने तरह की वैक्सीन हमें देखने को मिलती हैं। जनरली हम 4 तरह की वैक्सीन देखते हैं। एक तो होती है बेटा लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, जो क्या होती है, वीक वैक्सीन होती हैं। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड, जिनके अंदर क्या होता है, डेड पैथोजन डाला जाता है, डेड एंटीजन डाला जाता है। तीसरी होती है सब यूनिट वैक्सीन, इसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल बेटा प्रोटीन वाला पार्ट होता है, यानी एंटीजन वाला पार्ट डाला जाता है। और लास्ट होती है एमआरएनए वैक्सीन। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है जो हम बायोटेक के चैप्टर में पढ़ते हैं, एमआरएनए इंटरफेरेंस। इनमें हम क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन का एमआरएनए इनबिल्ट करा दे, इनकॉर्पोरेट करा देंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब भी कोई पैथोजन का आरएनए हमारी बॉडी के अंदर आएगा, उसके साथ ही एमआरएनए क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो हमारी बॉडी में क्या कॉज नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको वैक्सीन के बारे में पता लगा होगा, किस तरह से वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है, क्या मैकेनिज्म होता है वैक्सीन का। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बायो रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।